बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ साथ दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। आज जो हमारा प्रोजेक्ट है, स्पेशल ऑफर्स है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और फ्यूचर में रेंटल वैल्यूज़ के हिसाब से और सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है और अपार्टमेंट्स के लिहाज से, ये क्योंकि डिमांड लाहौर में बड़ी होती है और ये अवेलेबिलिटी लाहौर में बड़ी कम है। और क्योंकि अगले दिन हम बैठे थे, कहीं डिस्कस हो रही थी दुबई के हवाले से कि वहाँ पे बिल्डिंग्स का काम बहुत अच्छा होता है। जब बिल्डिंग लॉन्च होती है तो वहाँ पे रेट बड़े हाई पे होते हैं, और जब एंड होता है, तैयार होती है, तो रेट उस तरह हाई पे नहीं होते। तो वो काफ़ी दोस्त आपने अपने तजिए पेश कर रहे थे। मैंने एक बात की, मैंने कहा वो वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दो वजह है वहाँ पे। एक तो वजह ये है कि जो शुरू में लोग लेते हैं वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो लेते हैं, और इंस्टॉलमेंट के ऊपर होती है तो वो उनके लिए इजी होता है। जब वो ले लेते हैं तो एंड यूज़र वहाँ पे ओवरसीज़ के अलावा जो अरबिक है वहाँ पे वो कम लेते हैं। जिनके दुबई के रेजिडेंशियल उनकी अपनी चीज़ें हैं, वो कम परचेज़ करते हैं, तो रेट हाइप जो होती है ना वो टूट जाती है। शुरू में ही इनके फिल हो जाता है सारा, और एंड पे सेल परचेज उसकी कम होती है, कम रेट के ऊपर। ये वजह है सैलरी बेस के ऊपर। दूसरी वजह ये कि पाकिस्तान में वजह क्या है कि पाकिस्तान में जब बिल्डिंग बनती है तो हाइप नहीं होती, लोग नहीं परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन जब तैयार हो जाती है, वहाँ पे डिलीवर होने वाला होता है प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे रेट ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह मैंने जो ढूंढी है वो ये थी कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स बिल्डर्स हैं जो चीज़ शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर पाते, जिस वजह से लोग खौफजदा होते हैं कि कहीं हमारा सरमाया डूब ना जाए। और जब सरमाया डूबता है तो वो 100% डूब जाता है। फिर नैब में जाएं, फिर मसाइल क्रिएट करें, उल्टा फेस करें, उल्टा मसाइल क्रिएट हो, तो उससे बेहतर है कि इन्वेस्टमेंट की ना जाए, उस सेक्टर से ही अवॉइड किया जाए। तो ये मसला है। यहाँ पे डिलीवरी का मसला है। यहाँ पे जब डिलीवरी जब तैयार हो जाता है तो हाइप इसलिए होती है कि सामने नजर आ रहा होता है, तो लोग परचेज कर लेते हैं कि भाई अब तैयार हो गया, अब मैं हैंड ओवर हो जाएगा, पोजेशन हमारा हो जाएगा। जब शुरू में होता है, हालांकि शुरू में परचेज करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये ट्रेंड था कि आया वो डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अब पाकिस्तान के अंदर भी बेहतरीन ट्रेंड सेट होता जा रहा है, और बिल्डिंग्स के अंदर हमें जानना होगा। जितना जल्दी इस चीज़ को हम समझ जाएंगे उतना बेहतरीन है। मुझे दुख होता है कभी कभी, मैं कुछ सोसाइटीज़ देखता हूँ कि इतनी ज़मीनें, ज़रखेज़ ज़मीनें जो है वो हड़प होती जा रही हैं और कंक्रीट में तब्दील होती जा रही हैं। जहाँ पे सब्ज़ा होना चाहिए था वहाँ पे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हमें नज़र आ रही हैं। आबादी की रेशो बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, तो हमें हाइट की तरफ जाना होगा, हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जाना होगा, फ्रांस बैंकिंग की तरफ जाना होगा। इस तरफ अगर हम जाएंगे तो फिर हमें जो है वो बेहतर होगा, हमारे लिए छत भी मैसर होगी। और गरीब से की पहुँच से तो शहरों में तो छत बहुत दूर हो गई। लोकल विलेज में, लोकल कस्बों में तो हो सकता है, लेकिन बड़े शहरों में, कराची जैसे शहर में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी या फैसलाबाद, इन शहरों में, मुल्तान हो गया, इन शहरों में बड़ा मुश्किल है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ DHS को। लाहौर के अंदर 5 मरला काफ़ी कम्यूनिटी अब आबाद होती जा रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हर DHS ने, गुजरांवाला ने, बहावलपुर ने, मुल्तान ने स्पेशली, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं कि कम्युनिटी मिडिल क्लास भी हो, मिक्सअप हो, ना कि एलीट क्लास जैसे कि पाकिस्तान में पहले ही हमसे बहुत दूर है और बाकी रेजिडेंसी के हवाले से भी दूर होती जाएगी। लेकिन इस दफ़ा सोसाइटीज़ ने साथ में जो अटैच किया है 5 मरला कम्युनिटी को भी, 10 मरला कम्युनिटी को भी, तो वो बहुत ही खुशैन बात है। तो आज हम जो प्रोजेक्ट आपके सामने डिस्कस करेंगे, 2 प्रोजेक्ट हैं। एक होटल अपार्टमेंट है गुलबर्ग में, लिबर्टी लैंड के नाम से, बहुत प्यारी लोकेशन है, लिबर्टी के बिल्कुल नियरेस्ट है, और खूबसूरत चीज़ तैयार होती जा रही है। उसका ऑलमोस्ट ग्रे जो है वो 80% कंप्लीट हो चुका है, और 100% पे जाके फिर फिनिशिंग शुरू होगी, वो डिलीवर होते जाएगा। इन्हीं का H&S का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी दुबई में प्रोजेक्ट कर चुके हैं, और इसके साथ ही उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है जौहरी रोड के ऊपर, वो भी डिलीवर कर दिया है। तो जब डिलीवर कर रहे हैं तो हमने भी सोचा कि हम भी उनके साथ पार्टिसिपेट करें, और हमने उनके साथ एज ए मार्केटिंग के हवाले से वो हमारा प्रोजेक्ट है। हमने MOU साइन किया उनके साथ, हमारे पास राइट्स हैं कि हम उनकी मार्केटिंग करें। तो दूसरा प्रोजेक्ट जो उनका है वो ऑटोग्राफ के नाम से बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर है।
प्राइम लोकेशन है कि आप फेज 5 के बिल्कुल बीच में आ जाता है कि इधर से आप अगर अंडरपास क्रॉस करते हैं रिंग रोड से, अंडरपास लें, सामने जो एम ब्लॉक है फेज 5 का उसके साथ उनका प्रोजेक्ट है और बहुत प्यारी लोकेशन है। फ्यूचर में बहुत गैदरिंग वाला एरिया होगा। रश नहीं कह सकते क्योंकि रिंग रोड की वजह से उसको रश नहीं मिलेगा, लेकिन गैदरिंग बहुत होगी, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और एक रौनक वाला एरिया होगा। वहाँ पे आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आपको रेंटल वैल्यू भी मिलेगी, आप रेंट आउट भी करना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पे अपना लेके रखना चाहते हैं प्लाजा अपार्टमेंट्स, शॉप्स, जो भी चीज़ें हैं तो वो आप उसमें रख सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको, तो उसकी टोटल आपको कुछ चीज़ें बता दें कि उसकी टोटल जो एरिया है वो कितना है। रेजिडेंशियल टावर तो मैंने आपको बता दिया, टोटल एरिया 10 कनाल का, जिनके 10 कनाल का बहुत ज़बरदस्त होता है और मेरे ख्याल में कोई 8 लाख के करीब जो उसका कवर एरिया होगा और फ्रंट जो बिल्डिंग है वो जिनके काफ़ी इसके अंदर चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं जो समझा हूँ उसके अंदर फैसिलिटीज़ के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें आपको जिम वगैरह मिल जाएगा और साथ में स्विमिंग पूल है और काफ़ी चीज़ें इनकी जो बिल्डिंग के हवाले से, सिक्योरिटी कैमराज होंगे, सलून होंगे, काफ़ी होगी, रेस्टोरेंट होगा। ये अब रेस्टोरेंट का बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड बनता जा रहा है क्योंकि आप अगर टॉप रॉफ के ऊपर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त है। कहने का मकसद ये कि हमारे पास इसकी एक तो डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन वो आप इंडिविजुअली अगर आप व्हाट्सअप वगैरह नंबर मेरे साथ में दिया 032288888429, तो उसके ऊपर मेरे पास जो है ना वो व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स हैं फ्लोर वाइज रेट डिटेल, क्योंकि अभी मैं सारी वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। वैसे आपको बता दूं कि 3.5 साल का इसका इंस्टॉलमेंट का प्लान है। बुकिंग जो है वो हम आपको बता देते हैं कि बुकिंग आप कहाँ पे कर सकते हैं। बुकिंग आपकी इसमें एक तो और भी चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि बुकिंग हम फ्लोर, ये फ्लोर मैप मेरे पास है कंप्लीट, फ्लोर के हिसाब से एक बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, 5 बेडरूम तक है ये। और इसका फेस सैड ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो मिलेंगी मुख्तलिफ एंगल से। यानी कि आप ये देख लें कि इस तरह की बिल्डिंग्स जो है ना ये वाकई ही बाहर ओवरसीज़ में तो बन सकते हैं, यहाँ पे जो है बड़ी कम है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सारी टिक मार्क्स की हुई हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें कि आपको आपकी बिल्डिंग के अंदर कितनी सहूलतें मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। डिटेल नहीं बता पाऊँगा अभी। एक इसके साथ साथ आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि अभी जो हमारे पास है होटल की अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स, उसमें क्या क्या हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें 10% से बुकिंग हम शुरू करें, यानी कि इसमें 20% डाउन पेमेंट भी है, 10% डाउन पेमेंट भी है। बाकी शेड्यूल जो है वो आपके साथ शेयर किया जा सकता है। 2 बेड, 3 बेड, 5 बेड प्लस सर्वेंट रूम 2 बेड के बाद शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें मेरे पास, क्योंकि इसका शेड्यूल सारा है डाउन पेमेंट के हिसाब से 10% डाउन पेमेंट है, बाकी 5% है इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, कहीं 10% है, एंड पे आखिरी इंस्टॉलमेंट 20% होगी। ये भी फ्लोर वाइज फिर चेंज होता रहता है, इसमें ऑलमोस्ट परसेंटेज यही रहेगी लेकिन रेट चेंज हो जाएगा, यानी कि आप फ्लोर कौन सा साइज़ पसंद कर रहे हैं उसके हिसाब से साथ में इसको ऐड किया जाएगा। अभी मेरे पास ये जो शेड्यूल है इसमें भी 10% डाउन पेमेंट है, 10% के हिसाब से इंस्टॉलमेंट है, एंड पे 40% आपने देना तो 100% हो जाए, 60% यानी कि आपने 10% के हिसाब से देना है। ये भी उसी के शेड्यूल है। इसमें जो डाउन पेमेंट है हम 20% देते हैं, तो 90 डेज़ के बाद 10%, 90 डेज़ आफ्टर 90 डेज़ आपको यानी कि क्वार्टर इंस्टॉलमेंट के ऊपर 10% देना पड़ेगा, और हैंड ओवर जब आप करेंगे तो तब आपको 20% देना पड़ेगा, आपका 100% होगा। ये होटल अपार्टमेंट्स की है जो रेंट वैल्यू के साथ आपको दिया जाएगा, यानी कि आप अगर इसको परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको रेंट के हिसाब से जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसके साथ आपको रेंट भी दिया जाएगा। और ये आपको जल्द ही, क्योंकि ये होटल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँ, आज मैंने ये तारफ़ी वीडियो बनाई है आपके सामने रखा कि किसी को भी अगर ज़रूरत होती है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर सकता हूँ, और नेक्स्ट इंशाल्लाह
हम इसके ऊपर दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑन ग्राउंड लोकेशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अलहदा से प्रोजेक्ट की समझ आ जाए कि ये लोकेशन कौन सी है, इसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक तो इजाज़त, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।